दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वर्मा सर में हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं रेखा एवं कोण और उसके अंदर अपने आज पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? यानी ऐसी आकृति जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं हों। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बहुभुज के दो प्रकार होते हैं। वो कौन से हैं? एक तो उत्तल बहुभुज होता है और एक अवतल बहुभुज होता है। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज है वो क्या होता है? तो सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। देखो, एक तो होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? यानी वह बहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण है वो 180 डिग्री से छोटा हो। यानी कोई भी अपने बहुभुज बना दें, ठीक है ना। जैसे अपने पंच बहुभुज बना रहे हैं, ये पंच बहुभुज है, ठीक है। जिसकी 5 भुजाएं हैं वो पंच बहुभुज है। तो इसका प्रत्येक कोण अंतःकोण है वो क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है यानी 180 से छोटा। ये क्या होता है? उत्तल के अंदर होता है। अब मैं बात करूं अवतल की, तो अवतल के अंदर क्या होता है? कम से कम एक कोण है वो 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे मान लो ये बहुभुज है, ये भी तो पंच बहुभुज है, ये भी पंच बहुभुज है, लेकिन इसके अंदर ये कोण है वो क्या है? 180 से बड़ा है। 180 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो 180 डिग्री से बड़ा। अब इसमें ध्यान रखना कि प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा होता है और इसमें कम से कम एक कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये कौन सा हो जाता है? अवतल बहुभुज हो जाता है। बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अपने आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना कि उत्तल के अंदर देखो, उत्तल के अंदर 3 अक्षर है तो 180 से छोटा, अवतल के अंदर 4 है तो 180 से बड़ा। ऐसे याद रख लेना इसको। अब अपने पढ़ते हैं आगे इसके अंदर कि बहुभुज के विकिरण कैसे ज्ञात करें। बहुभुज के विकिरण, जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितने विकिरण होंगे? पंचभुज है तो उसमें कितने विकिरण होंगे? षटभुज है तो उसमें कितने होंगे? सप्तभुज है तो उसमें कितने होंगे? तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि बहुभुजों की संख्या है वो कितनी है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर भुजाएं कितनी है। तो भुजाओं की संख्या अपने ये मान लेते हैं, भुजाओं की संख्या है वो क्या है? n है। यानी कोई भी पंच बहुभुज है, षष्ठ है, सप्त है, अष्ट है, कोई भी बहुभुज है उसके अंदर अपने ये मान ले कि n भुजाएं हैं अपने पास, यानी n बहुभुज है वो, ठीक है। तो अब इसका विकिरण निकालने अपने को, विकिरण। तो विकिरण ज्ञात करेंगे तो देखो क्या होगा, इसका सूत्र ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 बटा में 2। देखो, आपने प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात किया था, उसका सूत्र क्या था? n इंटू n प्लस 1 था, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 ये था। लेकिन इसमें विकिरणों की संख्या में क्या है? n इंटू n माइनस 1 बटा में 2 है और पूरे के माइनस में से क्या करना है? फिर से n घटानी है, यानी भुजाओं की संख्या माइनस करनी है। जैसे चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे? 4 भुजाएं हैं, 4 इंटू 4 माइनस 1 बटा में 2 और पूरे में से 4 माइनस करना है। तो 4 इंटू यहाँ कितना आ गया? 3 बटा में 2, 2 से काट दिया 2 माइनस 4, 3 दूए 6, 6 माइनस 4 यानी कितना आ गया? 2। तो देखो इसके अंदर 2 ही विकिरण खींचे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी बात, ठीक है ना। तो ये विकिरणों की संख्या है वो कैसे निकालेंगे? तो ये सूत्र याद रखना कि n इंटू n माइनस 1 बटा में 2 और माइनस पूरे में से क्या करना है? n माइनस करना है, भुजाओं की संख्या को माइनस करना है। तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा। अब अपने बात करते हैं बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण से संबंधित।
भुजाओं की संख्या अपने n ही मानते हैं, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग क्या होगा, बाह्य कोणों का योग। तो बाह्य कोणों का योग सदैव क्या रहता है, 360 रहता है। याद रखना कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या है, 360 है। अब आपको ये पूछ ले कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण, तो उसमें n भुजाएं हैं भी, वो चतुर्भुज है या पंचभुज है या षष्ठभुज है अपने को नहीं पता, लेकिन n भुजाएं हैं। तो अपने क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण, तो क्या करेंगे इसके अंदर n का भाग दे देंगे, यानी 360 बटा में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा आपके पास। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या। जैसे आपको ये कह दे क्वेश्चन कि भाई भुजाओं की संख्या 8 है, अष्टभुज, अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है आपको। तो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर अष्टभुज यानी 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं, तो अपने क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण के लिए 360 में 8 का भाग दे देंगे, यानी 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 45 डिग्री अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ये प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। बताओ क्लियर है क्या इतनी बात, इतनी बात क्लियर है क्या। फिर आगे बढ़ते अपने। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। अब मैं बात करूं अंतःकोणों की, तो कोई भी बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज के अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है, 180। चतुर्भुज की, चतुर्भुज में कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। अब देखो इसमें 360 कैसे बना, ये देखो यहां से मैं काटूंगा इसको तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, यानी इस त्रिभुज का भी 180 है और इसका भी 180 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो अपने इनके बहुत सारी भुजाओं वाला हो, बहुभुज हो, तो उसके अंदर अपने कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी। जैसे ये चतुर्भुज था, अभी पंचभुज बनाता हूँ, त्रिभुजों की संख्या कितनी कितनी बन रही है आप देखना, अपने आप सूत्र आपके ध्यान में आ जाएगा। और देखो यहाँ से अगर मैं त्रिभुज बनाऊंगा तो इस प्रकार से 2 त्रिभुज बन जाएंगे, तो 1 2 3, यानी इसका भी 180, इसका भी 180, इसका भी 180। अब देखो इसमें भुजाएं कितनी थी, 3, त्रिभुज कितना बना, 1, इसमें भुजाएं कितनी है, 4, त्रिभुज बने 2, इसमें भुजाएं कितनी है, 5, त्रिभुज बने 3, यानी भुजाओं की संख्या से 2 कम है, यानी यहाँ 3 भुजाएं हैं उससे 2 कम है, यहाँ 4 भुजाएं हैं उससे 2 कम है, यहाँ 5 भुजाएं हैं उससे भी 2 कम है ना। तो अपने क्या करेंगे, तो ये भुजाओं की संख्या ही तो है, n माइनस कितना करना है, 2, यानी 2 त्रिभुज कम बनेंगे और गुणा क्या कर देंगे 180 से, तो ये क्या आ जाएगा, अंतःकोणों का योग आ जाएगा, अंतःकोणों का योग। तो सूत्र ज्यादा डीपली नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है कि अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो अपने ये देखें कि त्रिभुज बनाएंगे तो कितनी संख्या है, 1 है, यहाँ पे चतुर्भुज बनाएंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 2, पंचभुज बनाएंगे तो त्रिभुजों की संख्या 3, यानी भुजाओं की संख्या से 2 कम हो रहे हैं, 2 कम त्रिभुज बन रहे हैं। तो अपने क्या करें कि एक त्रिभुज का अपने जानते हैं 180 होता है, तो अब देखो इसका 180 है, इसका 180 प्लस 180, इसका 180 प्लस 180 प्लस 180, यानी 3 बार जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो योग ज्ञात करना है। अब आपको ये दे दिया कि मान लो कोई 10 भुज है, 10 भुज है, 10 भुज, अब उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है, अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे, n-2 यानी 10 - 2 इंटू 180, 10 - 2 कितने हो गए, 8, 8 को 180 से क्या करना है, गुणा करना है। अब 8 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 8 144 और 1 0, ये आ जाएगा 1440। बताओ क्लियर है क्या बात, यहां तक क्लियर हो गई क्या बात।
क्लियर हो गई? फिर अपने आगे बढ़ते हैं, बताइए। ठीक है, तो ये बात थी अंतः कोणों की। ठीक है, और ये बहुभुज कैसा होगा, ध्यान रखना, ये बहुभुज कौन सा होगा? समबहुभुज होगा। समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो? समान हो। तो समबहुभुज के अंतः कोणों का योग है। और समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का निकालना है, प्रत्येक अंतः कोण का निकालना है। तो दो तरीके बता रहा हूं आपको, कैसे? देखो, समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान। अब देखो, कोई भी बहुभुज है, जैसे मान लो अपने ले लेते हैं चतुर्भुज। ठीक है, इसके अंतः कोण का मान ज्ञात करना है। अपने क्या करें कि इसकी भुजाओं की संख्या अपने को पता होगी। मान लो भुजाओं की संख्या अपने को पता है, तो अपने क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लें। जैसे मान लो ये बाह्य कोण निकाल लें, तो बाह्य कोण कितना आएगा, यानी 360 बटा में 4, यानी भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 90। अब देखो, ये बाह्य कोण 90 है, और अपने ये जानते हैं कि पूरा कोण क्या होगा, 180 होगा। पूरा कोण 180 होगा, तो ये अंदर वाला कितना बचेगा, तो 180 माइनस बाह्य कोण कर देंगे तो कितना बचेगा, 90। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 180 माइनस 360 बटा में n, ये ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये तो फर्स्ट था अपना। सेकंड क्या है, सेकंड कैसे निकाल सकते हैं? और अपने अब देखो, अंतः कोणों का योग अपने ज्ञात किया था, समबहुभुज है, प्रत्येक अंतः को, सभी अंतः कोणों का जोड़ ज्ञात किया था। तो जैसे अपने बाह्य कोणों को बांटा था, वैसे अंतः कोणों को बांट लेते हैं। यानी n-2 इंटू 180 अपने क्या है, अंतः कोणों का योग ही तो है, और इसके अंदर अगर n का भाग दे दे तो ये क्या बन जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण का मान आ जाएगा। बताओ, क्लियर है क्या दोनों बातें? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई, तो फिर अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं इसके। ठीक है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कोई एक समबहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 10 है। भुजाओं की संख्या कितनी है, n का मान कितना है, 10 है। भुजाओं की संख्या 10 है, उसमें प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करना है, मैंने दो तरीके बताए हैं, दोनों तरीकों से कर लेते हैं अपने। प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले 10 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक बाह्य कोण देखें तो 360 बटा में 10, यानी कितना आ गया, 36। और 180 में से 36 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 144। ये अपना आ गया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस करो, 180 से गुणा करो और भाग दे दो n का। अब देखो क्या आएगा, 10 माइनस 2 इंटू 180 बटा में कितना आ जाएगा, 10, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 8 इंटू 18 कितना आ गया, 144। इसके अंदर थोड़ा गुणा बड़ा होता है, इसके अंदर आसान होता है। ठीक है ना? अब आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सप्तभुज है और उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। यानी n का मान कितना दे रखा है अपने को, 7 दे रखा है, n बराबर 7 है, और सभी अंतः कोणों का योग है वो ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या -2 गुणा में क्या करना है, 180 करना है, 180 करना है। अब देखो n का मान कितना है, 7 माइनस 2 इंटू 180, 7 में से 2 गए 5 इंटू 180, 18 5 90, 900 हो जाएगा। बताओ, क्लियर है क्या बात? ये सभी अंतः कोणों का योग अपने पास आ गया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 175 है। अब क्या कह रहा है, ये समबाहुभुज है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान है वो दे रखा है 175। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, यानी n का मान है वो क्या आएगा, भुजाओं की संख्या है वो क्या आएगा। अब देखो इसको भी अपने दो तरीके से, जो प्रत्येक अंतःकोण का ज्ञात किया था ठीक उसी प्रकार से, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है तो अपने प्रत्येक बाह्य कोण का पता कर लेते हैं। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या आएगा, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण की बात करूं तो 360 है, पूरा योग होता है। लेकिन अपने एक कोण की बात करें, जैसे मान लो ये है, अब ये बाह्य कोण है तो ये 175 है, तो पीछे ये कितना बचेगा, तो 180 में से घटाएंगे, यानी 180 में से 175 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया 5 आ गया। और अपने भुजाओं की संख्या देखें तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, भुजाओं की संख्या, अब कोण बने हुए कितने हैं तो वो तो अपने पता नहीं है, लेकिन ये देखने के लिए 360 तो टोटल योग है और एक कोण अपने पास है, एक कोण का भाग दे दो तो एक भुजाओं की संख्या आ जाएगी, भुजाओं की संख्या का भाग दोगे प्रत्येक कोण आ जाएगा, तो 5 का भाग दे देंगे तो 5 आते 35 और 5 दुए 10, 72। तो इस बहुभुज की भुजाएं कितनी है, 72 है। अगर आप उस बड़े वाले तरीके से करते, बड़े वाले तरीके से कैसे, यानी n-2 इंटू 180 बटा में n बराबर कितना आता 175। अब देखो इसको गुणा करते तो 180 n-18 दुए 36 360 बराबर n भाग में, इधर गुणा में जाता 175 n आता। अब देखो 175 n प्लस का इधर माइनस में आता 180 n माइनस 175 n बराबर 360 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, घटाएंगे 5 n आएगा और इधर 360 है, n का मान कितना आएगा 360 बटा में 5 और 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया क्या, दोनों तरीकों से कैसे निकाल सकते हो, आपको जो आसान लगे उससे निकाल लेना। मैं तो यही कहूंगा कि इससे निकालो, आप इससे क्यों निकाल रहे हो इतना बड़ा, बाकी जो आपको अच्छा लगे उससे निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं यानी n का मान 8 है, तो अपने को क्या करना है, ये कह रहा है बहिष्कोण के माप का योग सभी, पहला क्वेश्चन यही है, सभी बहिष्कोणों के माप का योग। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, प्रत्येक बहिष्कोण का माप, प्रत्येक बहिष्कोण का माप। तीसरा क्वेश्चन है सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। एक बार देखो सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी। और चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक अंतःकोण का माप। ये 4 प्रश्न है, ये 4 प्रश्न बनेंगे अपने। अब देखो भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, लेकिन अपने ये पूछा कि सभी बहिष्कोणों का माप। अब चाहे भुजाओं की संख्या 8 हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी बहिष्कोणों के मापों का योग कितना हो जाएगा 360 ही होगा, याद रखना। इसके बाद प्रत्येक बहिष्कोण का, प्रत्येक का पूछा है, यानी 360 में अपने क्या करना है, भुजाओं की संख्या का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा।
सभी अंतःकोणों का योग, तो सभी अंतःकोणों का योग क्या आ जाएगा, यानी 8 - 2 इंटू क्या आ जाएगा 180, 8 - 2 6 आ जाएगा इंटू 180, और 180 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1080 आ जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछा है, प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछा है तो अपने क्या करेंगे 180 में से प्रत्येक बाह्य कोण घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा 135। ये अपना आंसर आ गया। बताओ क्लियर हो गई क्या ये चारों क्वेश्चन रिपीट? बताओ चारों क्वेश्चन रिपीट क्लियर हो गए? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2160 है। सभी अंतःकोणों का योग 2160 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भुजाओं की संख्या n का मान, यानी अपने क्या करेंगे n - 2 इंटू 180 बराबर क्या आएगा 2160 आएगा। n - 2 के बराबर क्या बचेगा 180 गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में जाएगा, यानी 2160 के अंदर 180 का भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे और 18 का भाग देंगे तो 18 × 18, 18 दूए 36, यानी n - 2 का मान आया 12। n का मान कितना आएगा, माइनस का 2 है, प्लस में जाएगा कितना हो जाएगा 14। ये अपना आंसर आ गया। बताओ क्लियर हो गई क्या बात? क्लियर हो गई क्या? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो अब अपने त्रिभुज और बहुभुज के कंबाइन क्वेश्चन है वो लेते हैं एक साथ में। जल्दी से आंसर देना है आपको। किसी त्रिभुज के दो कोण हैं, एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा कोण 30 डिग्री का है, तो तीसरा कोण है वो कितने डिग्री का होगा बताइए? 90, 30, 60 या 120? तो अपने देखें ये एक 90 है एक 30 है, दोनों का जोड़ हो गया 120, और ये त्रिभुज की बात चल रही है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो इन दोनों का 120 है, तो तीसरे का कितना बच जाएगा 60 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3:4, तो उसके सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? सबसे बड़े कोण का मान ए ऑप्शन है 80, बी 60, सी 40, डी 180। बताइए कितना होगा? बताइए। देखो तीनों का जोड़ क्या है 4, 3, 7 और 2 9। 9 का मान अपने पास कितना है 180 है, एक का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 9 का भाग दे देंगे, एक का निकाल लिया। अब अपने सबसे बड़ा यानी जिसका अनुपात बड़ा है वो बड़ा होगा, यानी 4 का मान निकालना है, तो 4 को 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? एक समबाहुभुज त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, समबाहुभुज है और प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ रहा है, तो समबाहुभुज के तीनों भुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, है चतुर्भुज है जिसके कोणों का माप है 1:2:3:4। सबसे छोटा कोण कितना होगा बताइए? ऑप्शन दे रहा हूं आपको 120, 36, 18, 10। बताइए कितना होगा?
सबसे छोटा कोण। तो अपने ये देखिए सबसे पहले इनका जोड़ कितना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी 10 का मान है 180, 1 का निकालना है तो 1 का आ गया 18 और अपने को 1 का ही चाहिए सबसे छोटा 18, तो ये अपना आंसर हो गया। बताइए क्लियर है क्या बात? सॉरी ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का आ जाएगा 360 है, तो 1 0 से 0 कट गई, 1 का मान आ गया 36, तो यहाँ पे सी नहीं बल्कि क्या होगा, बी होगा 36 डिग्री। अगर त्रिभुज की बात होती तो त्रिभुज तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो अपने आता है 1 का मान 18 और यहाँ पे 1 का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बताओ क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने षट्भुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होगा बताइए। ए ऑप्शन है आपके पास 720, बी ऑप्शन है 360, सी ऑप्शन है 540 और डी ऑप्शन है 1080। बताइए षट्भुज के अंतः कोणों का मान। षट्भुज यानी 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाएं हैं तो 6 - 2 गुणा में क्या आएगा, 180 आएगा, यानी 6 - 2 कितना हो गया, 4, 4 × 180 1800 के 72, 720 आ गया। बताओ क्लियर है क्या बात है? अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखना। एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n है। एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो प्रत्येक अंतःकोण का माप है। ऑप्शन ए ऑप्शन है 360/n अंश, बी ऑप्शन है आपके पास 2n - 4/n समकोण, सी ऑप्शन है n समकोण और डी ऑप्शन है आपके पास 2n समकोण। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। अभी मैंने जो पढ़ाया है उसी में से है। बताइए क्या आएगा। डी तो नहीं होना चाहिए भाई, बी, बिल्कुल बी होगा। देखो सबसे पहले ए की बात करें तो 360/n, ये तो मैंने बाह्य कोण का बताया था, तो ये तो बाह्य कोण है, यानी ये तो नहीं है। n समकोण, देखो n भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या को 90 से गुणा करना है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भुजाओं की संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे अपने भुजाओं की संख्या n है तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी मान लेते हैं। अगर इस प्रकार से सूत्र आता है तो 1 2 3 या 4 जो भी संख्या है आप मान सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 4, तो मैं यहाँ पे 4 मानूंगा तो देखो क्या आएगा, 4 9 के 36, 360। अगर मैं यहाँ 5 मानूं तो कितना आ जाएगा, 45, 450। क्या पंचभुज का 450 होता है क्या? नहीं होता। तो अगर अपने इसकी बात करें, ये भी नहीं है, तो अब इसकी बात करें तो देखो 2n, यहाँ पे भुजाओं की संख्या 5 रख लेता हूँ, तो 5 दूए 10, तो 10 में से 4 गए 6, बटा में क्या है, भुजाओं की संख्या 5 गुणा में समकोण 90, 5 का भाग दे दो कितना आता है,
5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, और 18 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 छीके 48, 4 6 और 4 10, 108। तो देखो पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण है, प्रत्येक अंतःकोण की बात हो रही है यहाँ पे, प्रत्येक अंतःकोण की। तो यहाँ पे तो ये पूरा आ रहा था, जोड़ ही आ रहा था, यानी प्रत्येक अंतःकोण इतना हो नहीं सकता। अब ये हो सकता है। और 2n समकोण, देखो 2 × 5 10 × 90, ये 5 × 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 900 हो जाएगा। तो अपना ये सही है। अब इसको देखो सरल भी करें तो कैसे करेंगे? देखो इसने क्या किया है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सूत्र इसने कैसे कन्वर्ट किया सूत्र को, इसका ये सही होगा। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, पीछे क्या बचेगा? n-2 बटा में n × 90। अब ये 2 गुणा में, मैं इसको 90 से गुणा कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? n-2 × 180 बटा में n। ये देखो ये सूत्र बताया था मैंने, इसी सूत्र को इसने इस प्रकार से तोड़ा है। बताओ क्लियर है क्या बात? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो। एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। यहां लिख देता हूं, किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। वो किस प्रकार का होगा? ऑप्शन ए है आपके पास समद्विबाहु, बी ऑप्शन है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, सी ऑप्शन है वो है समबाहु त्रिभुज, और डी ऑप्शन है वो है समकोण त्रिभुज। बताइए, किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज होगा, किस प्रकार का होगा? समकोण होगा। देखो अपने मान लेते हैं कि वो एक कोण है वो x है और अन्य 2 कोण है उनका योग है इसके बराबर है, यानी ये इन दोनों का जोड़ भी क्या हो गया? x हो गया। x प्लस x, तीनों कोण हो गए ना, ये दोनों कोणों का जोड़ है, ये एक अकेला कोण है। बराबर कितना आना चाहिए? 180। 2x बराबर क्या है? 180। x बराबर क्या आ जाएगा? 90, और x बराबर 90, यानी एक कोण 90 डिग्री है तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। बताओ क्लियर है क्या बात है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये 9th क्लास की बुक से है, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। एक त्रिभुज का बहिष्कोण 105 डिग्री है। पूरा लिख देता हूं, एक त्रिभुज का बहिष्कोण 105 डिग्री है तथा उसके दोनों
अंतराभिमुख कोण बराबर है, अंतराभिमुख कोण बराबर है प्रत्येक कोण का मान है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 37 सही 1/2, बी दे रखा है 52 सही 1/2, सी दे रखा है 72 सही 1/2 और डी दे रखा है 75। बताइए कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। पिचहत्तर कैसे आ सकता है भाई? पिचहत्तर कैसे आ जाएगा? अरे ये त्रिभुज है, इसका ये बहिष्कोण है, ये 105 है। अंतराभिमुख कोण यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है, यानी ये भी x है और ये भी x है। अपने ये जानते हैं कि जो अंतःसमूह कोण है वो बहिष्कोण के बराबर होते हैं, अंतःसमूह कोणों का जोड़ है वो बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी x + x बराबर 105 है, तो ये 2x बराबर 105 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा? 52 सही 1/2। बताओ क्लियर हो गई क्या बात? बताओ। ठीक है, तो इसमें दे रखा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है। ठीक है, वह त्रिभुज है। किस प्रकार का त्रिभुज है ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है न्यून कोण त्रिभुज है, बी ऑप्शन है अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण, सी ऑप्शन है वो है समकोण और डी ऑप्शन है वो है समद्विबाहु। बताओ। जल्दी से आंसर दो भाई। जल्दी बताइए कौन सा होगा। समद्विबाहु, समद्विबाहु, इसने भुजाओं की कहीं बात ही नहीं की है भाई। इसने कोण दे रखे हैं, न्यून कोण होगा। देखो इसने कोणों का अनुपात दे रखा है 3, 5, 7, इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 15, यानी 15 का मान कितना है? 180 है। एक का मान कितना है? तो 15 का 15, 15 2 30, एक का मान 12 है। 3 वाले का कितना आ जाएगा? 36, 5 वाले का 60, 7 वाले का 84। बताओ कौन कौन से हैं ये? तो यही होगा फिर। इसमें बुधाओं की कहीं इसने बात ही नहीं किया, आप ऐसे समद्विबाहु बता रहे हो भाई। अगर समद्विबाहु ये तब होता, एक स्थिति में होता कि अगर ये अनुपात भी क्या हो जाता 3 या 7, ठीक है ना, यानी दो कोणों के अनुपात बराबर आएंगे ना तो समद्विबाहु होगा वो। यानी जो समान भुजाएं हैं तो उनके समूह कोण भी क्या होंगे? समान होंगे, तो उनका अनुपात भी बराबर आएगा। ठीक है,
ये 9th क्लास के क्वेश्चन है, देखते जाओ आप कितने उम्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भाषा ही लिखूंगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास 50 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सॉरी बी है 65 डिग्री और सी है 145 डिग्री और डी है वो है 155 डिग्री। दीजिए मेरे को आंसर जल्दी से। दीजिए आंसर, दीजिए कितना आएगा। एक 145। देख लेते हैं अभी। और बताइए कोई आंसर। देखो इसने जो बात कही है उसको बनाओ पहले। ये त्रिभुज है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं इसका एक कोण 130 है, मान लेते हैं ये कोण 130 है। अब इसने कहा कि अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, यानी ये समद्विभाजक हो गए और इन समद्विभाजकों द्वारा जो कोण बना है ये पूछा इसने। x समद्विभाजकों के बीच का कोण, ये x का मान, और इसका मान मैंने क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है, 90 में इसका आधा जोड़ना है और इसका आधा कितना होगा, 65 हो जाएगा। जब इसका आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 155। बताओ समझ में आया क्या ये बात है। ये भाषा भी दे सकता है इस प्रकार से ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये करवाया है। ये मैंने पहले भी करवा दिया था आपको। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिश्रित क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पास। ये त्रिभुज है, ये डी ई रेखा है, ये ए बी है और ये बिंदु सी है। ठीक है, ये कह रहा है अपने को कि ये कोण जो है वो 50 डिग्री का है और ये कोण है ये है 45 डिग्री का। तो अपने को जो मान ज्ञात करना है वो है ये x है। इस x का मान ज्ञात करना है। इसके साथ में इसने क्या दिया है कि ए बी समांतर है डी ई के। तो मेरे को बताओ a इस x का मान है वो कितना होगा, जल्दी से बताइए। एक 120। आवाज साफ नहीं आ रही भी, जल्दी से निकालिए इसका।
कभी देख लेंगे। देखो इसने जो समांतर रेखाएं दी है, सबसे पहले वो देखिए, ये और ये दोनों समांतर है, ये इस प्रकार काट रही है, ये कोण 50 है, तो ये कोण कितना होगा, 50 होगा। इसने ये कहा है कि ये कोण है, ये दे रखा है 45, तो ये कोण, अब ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। दो कोण आपके पास आ गए, 50 और 45, तो पीछे ये कितना बचेगा, 85 डिग्री, यही बचेगा। बताओ, क्योंकि देखो 50 प्लस 45 प्लस इसको मैं x मान लेता हूं, बराबर क्या आएगा, 180। ये कितना हो गया, 95 प्लस x बराबर 180, और x का मान क्या आ जाएगा, 180 में से 95 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, और 17 में से 9 गए 8, तो ये आ गया 85 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या बात है, क्लियर हो गई क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोण है 95 डिग्री का, ये कोण है 82 डिग्री का, ये कोण है 100 डिग्री का, और ये है x। इस x का मान बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए। कितना? अरे भाई ये एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, तो ये देखो ये सरल रेखा है, ये बाहर वाला 100 है तो अंदर वाला कितना बचेगा, 80 डिग्री। ये बाहर वाला 95 है तो अंदर वाला कितना बचेगा, 85। जब ये बाहर वाला 82 है तो अंदर वाला कितना बचेगा, 98। तो अब ये देखो इन तीन कोण आ गए, और चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है, तो इन तीनों का जोड़ कितना है, तो 8 और 5 13, और 10 8 18, 18 और 2 20 और 6 26, घटा लो, 10 में से 3 गए 7, 15, 15 में से 6 गए 9, ये आ गया 97 डिग्री। बताओ क्लियर हो गई क्या बात है, बताओ क्लियर हो गई क्या, कि ये एक चतुर्भुज था, इसने बाह्य कोण दे रखे हैं, अंदर वाला कोण पता कर लो, अंदर वाले तीन कोण मिल गए, चौथा कोण अपन निकालना है, चारों का 360 होता है, 360 में इन तीनों का जोड़ घटा लो तो आ जाएगा अपने पास आंसर। बताओ समझ में आ गई क्या बात है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है यदि एक त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी बराबर सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण a प्लस कोण b बराबर कोण c है, तो त्रिभुज ए बी सी के बड़े कोण का मान क्या होगा? बताओ बड़े कोण का मान क्या होगा? अभी मैंने ये करवाया है प्रश्न, बस उसकी भाषा ही चेंज की है थोड़ी सी, क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था ये,
बताओ कितना आएगा। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था कि यदि त्रिभुज का एक कोण है अन्य दो कोणों के जोड़ के बराबर है, तो वही तो बात है, एक कोण अन्य दो कोणों के जोड़ के बराबर है, तो कितना आंसर आया था अपने पास 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज था ना वो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने। ये है 102 डिग्री का, ये कोण x है और ये कोण y है, ये 88 डिग्री है और ये 22 डिग्री है और ये है अपने पास z, ठीक है। अब मैं इसके नाम लिख देता हूं। ये बिंदु A है, B है, C है, D है, E है। अब इसने क्या बताया है अपने को, ये कह रहा है कि AB समांतर है DC के, AB DC के समांतर है, तो अपने को x, y और z के मान बताने हैं। बताओ क्या क्या होंगे, x, y और z के मान बताने हैं क्या क्या होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, x का, y का और z का तीनों के मान बताने हैं। बताओ। बताइए कितना होगा। इतना मुश्किल नहीं है जितना सोच रहे हो आप। सबसे पहले ये देखो कि इसने क्या दिया है, ए बी समांतर डी सी, यानी ये अलग रेखाएं खींच ली अपने। अब ये कह रहा है ये रेखा काट रही है, ये कोण दे रखा है इसने 102, तो अब बताइए ये कोण कितना होगा। 102 ही होगा, क्योंकि ये अंतःएकांतर कोण है, अंतःएकांतर कोण है, तो x का मान तो आ गया 102। अब देखिए जब ये 88 है बार वाला कोण, ये त्रिभुज बना है, ये कोण 88 है और ये कोण 22 है, तो ये कोण कितना होगा। अब कोई त्रिभुज है उसका बाह्य कोण है, वो अंतर समूह कोणों के जोड़ के बराबर ही तो होता है, तो ये पूरा 88 है, तो अंदर वाला कितना बचेगा 68 का, 66 का, 22 है ये, ठीक है। तो ये बच गया 66 डिग्री का, तो y z का मान आ गया 66। अब देखो इसका मान कितना आएगा, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं ये, और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा, ये कोण 66 है, तो ये पूरा कितना होगा, इन दोनों का जोड़ अंतर समूह कोण है, दोनों का जोड़ 180 होगा, दोनों का जोड़ 180 होगा क्योंकि अंतर समूह कोण है ये। तो ये एक कोण, ये दे रखा है एक कोण 66 है, इसमें एक कोण 22 है और एक x है, ये आ जाएगा। तो अब देखो कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस ये कितना हो गया 88 बराबर x है, 88 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और इधर बचे 17, 102 आएगा।
92 आएगा। एक 180 में से 88 घटाएंगे 92 आएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। एक और मैं आपको बता रहा हूं, ये समांतर रेखाएं दे रखी है, ये इसने तिर्यक रेखा काट दी, ठीक है, ये कोण 88 दे दिया, पीछे ये कितना बचेगा, तो ये तो दोनों अंतर समूह कोणों का जोड़ 180 होगा, तो 180 में से 88 घटाओगे वही कितना आ जाएगा 92। फिर से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो तीनों के मान आ गए, कितना टाइम लगा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखो पिछली बार रीट में आया हुआ क्वेश्चन उठाता हूं, यहीं से आया था। और अच्छे अच्छे चक्रा गए थे उस प्रश्न में। ये ए डी सी बी, ये एक्स था, ये वाई था, और उसने 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला ऑप्शन एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, दूसरा ऑप्शन एक्स माइनस वाई बराबर ए माइनस बी, तीसरा ऑप्शन एक्स वाई बराबर ए बी, और चौथा ऑप्शन एक्स बटे वाई बराबर ए बटा बी। इस प्रकार कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अभी मेरे कन्फर्मली याद नहीं है कि ऑप्शन क्या थे, इस प्रकार के ऑप्शन थे। और ये पूछा था कि कौन सा इसमें से सही कथन है, बताइए कौन सा सही है। अब ये रेखा कोण ढंग से समझ में नहीं आया है ना, तब तक ये नहीं आएगा। कैसे? ये बाह्य कोण है दोनों, और ये दोनों अंतः कोण है, ठीक है। बताओ कैसे होगा? अब इसमें ध्यान से देखो आप, ये बाह्य कोण दे रखा है, तो मेरे को ये बताओ कि ये अंतः कोण कितना होगा अंदर वाला। तो अपने ये जानते हैं पूरा 180 है, तो इसको मैं अंदर वाले को क्या लिख दूं, 180 माइनस एक्स लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब ये बाहर वाला वाई है, तो ये अंदर वाला कितना होगा, तो ये भी 180 माइनस वाई बचेगा, ठीक है। अब देखो अपने ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों के कोण पता चल गया। अभी ये ए है, ये सी है, ये 180 माइनस वाई है, ये 180 माइनस एक्स है। अपने चारों का जोड़ लिखते हैं, तो 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 360। अब देखो इनको जोड़ दो, 180 और 180 कितने हो गए, 360 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 360। अब इन दोनों को अपने दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि एक्स वाई इसने एक तरफ कर रखे हैं, ए बी एक तरफ कर रखे हैं। ये ए बी नहीं, सॉरी यहाँ पे सी है, बी की जगह सी है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या बचेगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360। 360 इधर प्लस का है, माइनस में आ जाएगा, माइनस का एक्स है प्लस में आएगा, माइनस का वाई है प्लस में आएगा। 360 से 360 कट गया, क्या बचा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर एक्स प्लस वाई, यानी पहला ऑप्शन अपना ये। बताओ क्लियर हो क्या बात? ये प्रश्न रीट में आया हुआ है पिछली बार, जबकि किताब में ये ऐसे नहीं दे रखा। किताब में ये दे रखा है कि सिद्ध कीजिए एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस सी है, ये दे रखा है। बताओ क्लियर होगी ना बात? ठीक है। तो अब अपने ये, सॉरी यहां मैंने बी लिख दिया क्या, फिर से ये सी आएगा,
क्योंकि ए और सी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्त। वर्त के अंदर जो अपने जैसे स्पर्श रेखाएं हैं या प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं या जीवाएं हैं या वर्तखंड से बने हुए कोण हैं, एकांतर वर्तखंड में या अर्धवर्त में बने हुए कोण हैं या केंद्र पर बने हुए कोण हैं, उनका संबंध क्या होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने हल करेंगे। ठीक है ना। अब बताइए कोई समस्याएं हो तो, कोई समस्याएं हो तो बताइए। एक बात को लेकर के दुखी मत होना भाई कि रीट की एग्जाम आगे जा रही है। हाँ, आगे कितना जाएगी ये अभी कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि आगे जाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है अभी रीट करवाने की। सबसे बड़ी बात यही है, सरकार अभी उपचुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव का फायदा उठाने के लिए सरकार क्या कर रही है कि जो आरक्षण है, जो अभी बजट में घोषणा की है, जबकि अपनी विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी है, इसके अंदर भी उनको ऐड कर रही है। ठीक है ना, तो सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो इसकी बढ़ाएगी डेट, लेकिन बढ़ाएगी कितनी ये भी कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि वो लगभग 40 दिन या 45 दिन तो बढ़ना कन्फर्म है मानो। ठीक है ना, 40 या 45 दिन बढ़ना कन्फर्म है, तो उस बात की टेंशन मत लेना, ये आपके लिए बेनिफिट ही है। ठीक है ना, अगर बढ़ रही है तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, आप अपनी तैयारी मत रोकना। अगर तैयारी रोकते हो या तैयारी में ढिलाई बरतते हो तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा करेंगे और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे ये क्लासें मैं चला रहा हूं, उसके बाद क्या करेंगे अपने, जैसे मॉडल पेपर जो अपने आए थे इसके सुभाष सारण के आए थे, या कोई और मॉडल पेपर मार्केट में उपलब्ध होगा तो वो ला करके और मॉडल पेपर के हिसाब से अपने पूरे 30 क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही फिर। ठीक।